होता उठता है। कितने लोग कहते महाराज, हमने कहा भगवान इस धरती पर जन्म नहीं लेते। हमने कहा भगवान करते क्या है? कहा भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का कुछ लोग कहते अवतार होता है। आज तक युद्ध चल रहा है। जो बड़े बड़े ज्ञानी जति सन्यासी बहुत प्रकांड विद्वान है ना, अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े विद्वान समझते हैं, वो कहते भगवान जन्म नहीं लेते। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए जन्म नहीं लेते क्योंकि जन्म लेने पर भगवान को माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, और माँ का गर्भ ये संसार सागर का एक नरक का द्वार है, नरक का स्थान है। माँ के गर्भ को हमारे धर्मशास्त्रों में नरक कहा जाता है। भगवान नरक में जाएंगे? इसलिए भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, केवल गर्भ में जाने का आभास कराते हैं। ये मत किसका है? ये मत विद्वानों का है, बड़े बड़े वेद के मर्मज्ञों का है, पुराण की जो चिंतनकार है उनका मत है कि राम इस धरती पर किसी के गर्भ में जाते नहीं। राम जी इस धरती पर जन्म नहीं लेते, राम जी केवल अवतार लेते हैं। लेकिन हम जैसे भक्तों का ना, हम लोग बहुत पढ़े लिखे, संसार के बहुत बड़े ज्ञानी भी नहीं है। हम लोग तो भगवान के भक्त हैं। भक्त कहता है ना, नहीं नहीं, मेरा वो परमात्मा, मेरा वो राम, मेरा वो कृष्ण, वो माँ के गर्भ में भी जाता है, वो जन्म भी लेता है। और सच बताऊं, जितने लोग यहाँ बैठे सब बताएं, पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हैं। आप जरा विचार करिए, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार का दिन जब आता है तो पूरी दुनिया के मंदिरों में पूरी दुनिया के लोग भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं। ये अवतार और प्रकट दिन मनाते हैं। आप बताइए क्या मनाया जाता है? प्रकट दिन, अवतार रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए परमात्मा उस नरक में माँ के गर्भ में भी महायोगिन महायोगिन देव देव जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने कहा मेरी नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की दीनता पर, उत्तरा के रुदन पर भगवान के नेत्र भर गए। भगवान ने कहा उत्तरा, तेरे गर्भ की रक्षा ऐसे नहीं होगी, तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे तेरे गर्भ में जाना पड़ेगा। आपने भागवत कथा में सुना है कि भगवान माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए एक रूप का त्याग करके भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भ में भगवान पहुंच गए। और उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा की है। बहुत ध्यान देकर के सुनिए। जो लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं जाते, ऐसे लोगों के लिए ये प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायी है। भगवान तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए ही गर्भ में चले गए हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान संसार सागर में गर्भ में भी जाते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए, संतों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, गाय की रक्षा के लिए। और परमपिता परमात्मा नारायण माँ के गर्भ में भी जाता है। याद रखिए, भगवान माँ के गर्भ में जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं जाते ना, उनको भागवत का प्रसंग सुनना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, तो ब्रह्म ज्ञानी अगर समझते हैं तो ये मान लीजिए कि भगवान गर्भ में नहीं जाते। अब अगर आप अपने आप को भक्त समझते हैं तो आप मानिए कि भगवान माता के गर्भ में भी जाते हैं, माँ के गर्भ में जाते हैं। हमारे आपके सबके कल्याण के लिए, हमारे आपके सबके रक्षा करने के लिए सजनो परमपिता परमात्मा नारायण माँ के गर्भ में भी भगवान प्रवेश करते हैं। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा
कि जा दीन ते हरि अरे गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में गए। गोस्वामी जी ने भी चौपाई लिखी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान राम गर्भ में गए। रामचरितमानस में भी प्रमाण मिलता है और भागवत में तो प्रत्यक्षम किम प्रमाण। भगवान ने स्वयं मां के गर्भ में जाकर के 9 महीने तक परीक्षित जी की रक्षा की है। तो सिद्ध होता है कि भगवान गर्भ में जाते हैं, और जब भगवान गर्भ में जाएंगे तो भगवान जन्म भी लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपकी मति क्या है? भगवान गर्भ में जाते हैं तो जन्म लेते हैं, या भगवान अवतार लेते हैं, या भगवान प्रकट होते हैं, क्या करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगवान को हमारे धर्म शास्त्रों में सर्वसमर्थवान कहा गया है। भगवान सर्वसमर्थवान है। सर्वसमर्थवान उसी को कहा जाता है, सर्वशक्तिमान उसी को कहा जाता है जो संसार सागर का हर कार्य करने में सामर्थ्य रखता हो। और दुनिया का 4 काम अगर न कर पावे तो सर्वसमर्थवान कहाँ है? याद रखना, सर्वगुण संपन्न केवल परमात्मा है। सारा गुण अगर किसी के जीवन में समाहित है तो केवल परमात्मा के जीवन में। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जन्म भी लेते हैं, भगवान अवतार भी लेते हैं, और भगवान प्रकट भी होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक बात है, भगवान श्री राम ने तीनों कार्य किया। भगवान ने सबसे पहले भगवान प्रकट हुए। किसके लिए हुए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। भगवान श्री राम ने दशरथ जी के लिए जन्म लिया, इसलिए लिखा गया दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, अमान हो ब्रह्मानंद समान। तो महाराज दशरथ जी के लिए भगवान श्री राम का इस धरती पर जन्म हुआ। और किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु प्रकट किसके लिए हुए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहा दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीर अमाना,
में हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। हम उरे सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन जह। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता मुनि बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम रूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा। तेन परहि भव कोपा। तेन परहि भव कोपा। पावन चरित्र जो गाता है और संसार सागर की 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के भगवान राम के धाम को जाता है। इसलिए हमने आपने पूरे इस प्रसंग का गान किया। याद रखना भगवान राम का प्राकट्य हुआ है कौशल्या जी के लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी के लिए राम जी इस धरती पर प्रकट हुए। चलो दशरथ जी के लिए राम जी का जन्म हुआ, कौशल्या जी के लिए राम जी प्रकट हुए। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा राम जी का अवतार किसके लिए हुआ? तो गोस्वामी जी ने कहा, आगे की पंक्ति सुनो। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। दशरथ जी के लिए राम जी का जन्म, कौशल्या जी के लिए राम जी का प्राकट्य, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने संत तो ही है। इन सब के हित के लिए भगवान राम इस धरती पर अवतार लिए हैं। विप्र धेनु सुर संत हित। तो भगवान का अवतार ब्राह्मण के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं। याद रखना। तो भगवान राम तीनों कार्य करने में सामर्थ्यवान है। तीनों कार्य भगवान ने किया है। भगवान राम ने अवतार भी लिया है, भगवान राम प्रकट भी हुए हैं, और भगवान राम ने जन्म भी लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसी से भगवान